अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? सब खैरियत से? अच्छा जी, आज का जो हमारा टेंस है दैट इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अच्छा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में जो मेन चीज होती है वो सेंस और फॉर का इस्तेमाल होता है, जहाँ पे आके स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखें, सबसे पहले पास्ट है यानी कि गुजरी हुई चीज है, कोई गुजरा हुआ काम है। परफेक्ट जो कि कंप्लीट हो चुका है। कंटिन्यूस जो कि अभी तक कंटिन्यूड है। इन दिस काइंड ऑफ सेंटेंस एन एक्ट वाज स्टार्टेड फ्रॉम सम टाइम। कुछ वक्त से वो शुरू हुआ होता है एंड रिमेन कंटिन्यू, और अभी तक वो चल रहा होता है। ठीक है, पिछले वक्त से स्टार्ट हुआ है और अभी तक चल रहा है, तो इसलिए इसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस कहते हैं। इट एक्सप्रेसेस एन अनफिनिश्ड और इनकम्प्लीट एक्शन इन द पास्ट। ठीक है, और ये क्या शो करता है कि कोई एक अनफिनिश्ड या इनकम्प्लीट एक्शन है, कोई ऐसा काम है जो कि पूरा नहीं हुआ पास्ट टाइम में और वो अभी तक कंटिन्यूड है। तो इस जमाने के जुमले में कोई इस जमाने के जुमले में कोई काम जो माजी में किसी वक्त शुरू हुआ था और जारी रहा था, ऐसा वक्त जो हमें मालूम हो, इसलिए सेंस इस्तेमाल होता है, जैसा कि सुबह, दोपहर, शाम, रात, आज, कल, जनवरी, फरवरी, इतवार, पीर, 10 बजे, 3 बजे। अब इस जमाने में होता क्या है कि हमें अगर कोई भी वक्त मालूम हो तो सेंस होता है। ठीक है, सेंस इस्तेमाल होता है। अगर आपको पता है कि भाई ये किस वक्त शुरू हुआ है, ठीक है, और ये वक्त भी आपको, अब हमें कैसे वक्त मालूम है? भाई ये काम अगर सुबह हुआ है, ये काम अगर दोपहर में हुआ है, शाम में हुआ है, रात हुआ है, आज, कल, जनवरी, फरवरी, इतवार, पीर, 10 बजे, 3 बजे, या सन 1991 वगैरह, और ऐसा वक्त जो हमें मालूम ना हो लेकिन हम उसे गिन सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल होगा? फॉर। जैसा कि 3 घंटों से, 4 घंटों से, 10 सालों से, एक सदी से, एक हफ्ते से वगैरह। ठीक है, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल होगा? फॉर होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया कि वो 3 घंटों से काम कर रहा है। ठीक है, 4 घंटों से काम कर रहा है, 4 दिनों से काम कर रहा है, 10 सालों से काम कर रहा है, और जो अभी तक कंप्लीट हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो अगर ऐसे वक्त के साथ पिछला लफ्ज आ जाए जिसे हम गिन सकते हैं, तो ऐसे वक्त के साथ सिंस इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो इन जुमलों में वर्ब की चौथी फॉर्म का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो अगर किसी ऐसे वक्त के साथ पिछला लफ्ज आ जाए जिसे हम गिन सकते हैं, तो उस वक्त के साथ फिर हमारा सेंस यूज होता है। ठीक है, इन जुमलों में वर्ब की चौथी फॉर्म का इस्तेमाल होता है और हेल्पिंग वर्ब हैड बीन इस्तेमाल होता है। मनफी जुमला बनाने के लिए इमदादी फेल हैड हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है। सवालिया जुमला बनाने के लिए हैड जुमले के शुरू में आ जाएगा और आखिर में सवालिया निशान, और मनफी सवालिया जुमला बनाने के लिए हैड जुमले के शुरू में, सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है और आखिर में सवालिया निशान आता है। यहाँ पे देखें, जो इसका फार्मूला है असल में हमारे पास, वो क्या है? जब भी हम इसका पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन। ठीक है, सब्जेक्ट, फिर उसके साथ क्या आएगा? हैड बीन आएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फिर फोर अगर टाइम हमारा मेंशन हो। ठीक है, इसी तरह हाँ, अगर हम देखते हैं कि भाई ये नेगेटिव है तो फिर हैड नॉट बीन आ जाएगा। इंटेरोगेटिव है तो हैड कहाँ पे आएगा? स्टार्ट में आ जाएगा। और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो हैड कहाँ पे आएगा? हैड स्टार्ट में आएगा और सब्जेक्ट के बाद हमारे पास नॉट ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, हम एग्जाम्पल में देख लेते हैं कि वो सुबह से नाश्ता कर रहा था। ठीक है, ही हैड बीन टेकिंग ब्रेकफास्ट सिंस मॉर्निंग। अब क्योंकि यहाँ पे वक्त मेंशन्ड है कि जी वो सुबह से नाश्ता कर रहा था, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया? हमने यहाँ पे सिंस लगा दिया। ठीक है, तो इसी तरीके से वो 3 दिनों से घास काट रहा था। ही हैड बीन कटिंग ग्रास फॉर लास्ट 3 डेज। अब देखें, यहाँ पे 3 दिन आ गया ना, तीन मेंशन हो गया ना, गिन लिया ना। तो अब क्या हो गया कि यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? फॉर। ठीक है, 1, 2, 3, तो उसके लिए क्या यूज होगा? कि फॉर होगा। क्या 1 साल से बारिश हो रही थी? हैड इट बीन रेनिंग फॉर अ ईयर। ठीक है, क्या वो पिछले एक हफ्ते से खाना नहीं पका रही थी? हैड शी नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर लास्ट 1 वीक। ठीक है, फॉर लास्ट 1 वीक, फॉर लास्ट 1 वीक आएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है हैड द गेस्ट नॉट बीन कमिंग फॉर लास्ट, यहाँ पे फॉर लास्ट 1 वीक आ जाएगा। ठीक है, लास्ट पिछले एक हफ्ते से। पिछले हफ्ते से अगर यहाँ पे होता ना कि पिछले हफ्ते से,
तो भी, या पिछले एक हफ्ते से, ठीक है, पिछले हफ्ते से या पिछले एक हफ्ते से, एक ही बात होती है, पिछले 2 हफ्ते होता है या पिछले एक हफ्ते होता है। तो यहाँ पे सिंस नहीं आएगा, यहाँ पे फॉर आएगा, इसको जरा करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे देखें, अब हम आज कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि सिंस और फॉर जो है वो कहाँ कहाँ पे लगता है। उसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए, क्योंकि इसमें मेन चीज जो है वो हमारा सिंस एंड फॉर का यूज है। यहाँ पे देखें कि जब आप सिंस एंड फॉर कहाँ कहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है, फॉर कहाँ यूज होता है और सिंस कहाँ यूज होता है। सिंस जो होता है ना, वो सिंस प्लस पॉइंट इन टाइम इन द पास्ट, ठीक है, हमेशा सिंस जो है वो पॉइंट इन टाइम इन द पास्ट को शो करता है, या फिर स्टार्टिंग पॉइंट होता है जो कि अभी तक चल रहा होता है, ठीक है। और फोर जो होता है ना, वो हमेशा ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि फॉर 6 इयर्स, ठीक है, 6 सालों से। लेकिन अगर मैं कहूँ 2012 से, ठीक है, या मैं ये कहूँ कि 2012 से ले, मतलब सिंस 2000, मतलब फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ कि भाई ये काम 2012 से हो रहा है, तो फिर मैं क्या कहूंगी कि ये सिंस है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि भाई ये 6 सालों से हो रहा है, तो फिर क्या आएगा, फॉर आएगा, फिर सिंस नहीं आएगा। तो अब यहाँ पे देखें कि अगर मैं ये कहूँ कि भाई ये सारा काम मंडे से हो रहा है, ठीक है, तो फिर क्या आएगा, सिंस आएगा, क्योंकि मंडे मेंशन हो गया है। इसी तरह 2012 जो है वो एक्यूरेट डे जो है, वो टाइम जो है, डेट जो है वो मेंशन हो गई है, ठीक है, टाइम तो नहीं। इसी तरह से अगर यहाँ पे टाइम भी मेंशन हो तो भी हम जो है सिंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिंस 7 o'clock, सिंस जून, सिंस 2002। तो फिर हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि भाई यहाँ पे सिंस आएगा। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि फॉर कहाँ पे यूज होगा, तो मैं कहूंगी फॉर 1 ईयर, फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 आवर्स, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि सिंस 7 o'clock, ठीक है, अभी अगर मैं बात करूं तो मैं कहूंगी कि भाई मैं पढ़ा रही हूँ सिंस 5 PM, आई एम टीचिंग, आई हैड बीन टीचिंग सिंस 5 PM, क्योंकि इस वक्त 5:25 पे हुए हैं। अगर लेकिन मैं ये कहूँ कि मैं पिछले आधे घंटे से पढ़ा रही हूँ, तो आई हैड बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स, फॉर हाफ एन आवर। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने बताया कि भाई मैं तो पिछले आधे घंटे से पढ़ा रही हूँ। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं पिछले 25 मिनट से पढ़ा रही हूँ, तो फिर मैं कहूंगी आई हैड बीन, मैं पिछले 25 मिनट से पढ़ा रही थी, आई हैड बीन टीचिंग सिंस 25 मिनट्स, ठीक है, तो सिंस 5 PM। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने मेंशन कर दिया। अब यहाँ पे देखें फॉर कहाँ पे यूज होगा, मेरे ख्याल में अब आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर पीरियड ऑफ टाइम है, प्लस नंबर है, प्लस टाइम वर्ड है, यानी कि आपको ड्यूरेशन 6 इयर्स, ठीक है, 2 मंथ्स, 8 आवर्स, 5 डेज, 6 मंथ्स, तो ये अगर चीजें पता है, पीरियड बताया ना कि भाई इतने पीरियड का इतना ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, फिर तो यहाँ पे फॉर आएगा। लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट टाइम पता है ना कि भाई स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, स्टार्टिंग टाइम क्या था, 6 बजे था, 5 बजे था, वो जो है 8 o'clock था, वो मंडे था, वो फरवरी था, वो 1982 था, या मैंने जिस वक्त सिंस आई लेफ्ट द स्कूल, ठीक है, ये था, यानी कि ऑब्वियसली इट इज मेंशन। तो यहाँ पे देखें, व्हेन वी मेजर द ड्यूरेशन ऑफ समथिंग और हाउ लॉन्ग इट लास्ट, ठीक है, कितनी देर तक मेरी क्लास जो है 25 मिनट तक रही ना, तो मैं ये कहूंगी कि यहाँ पे फिर मैं फॉर यूज करूंगी। लेकिन अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं सिंस 5 PM कहूंगी, ठीक है। इट हैज अ स्टार्ट पॉइंट एंड एन एंड पॉइंट एंड कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट टेंसेस। आई स्टडीड इंग्लिश इन आयरलैंड फॉर 2 इयर्स। मैंने 2 सालों से आयरलैंड इंग्लिश पढ़ी इन आयरलैंड फॉर 2 इयर्स। आई विल बी देयर फॉर अराउंड 2 मंथ्स। मैं वहां पे 2 मंथ से थी, 2 मंथ से मैं वहां पे हूंगी, ठीक है, आई विल बी देयर फॉर, ठीक है। वी हैव बीन मैरिड फॉर 16 इयर्स, ठीक है, हमारी शादी को 16 साल हो चुके हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें कि किस तरीके से हम सिंस और फॉर का यूज करते हैं। फॉर 10 मिनट्स, फॉर 8 आवर्स, फॉर 5 डेज, फॉर 6 मंथ्स, फॉर 3 इयर्स, फॉर 2 सेंचुरीज। लेकिन अगर मैं इसको ये कहूँ कि सिंस 2000 या सिंस 1900, सिंस 1800, तो वहां पे फिर हम सिंस, अगर मैं यहाँ पे जो है एक्यूरेट
जो है ईयर मेंशन कर दूं तो फिर यहाँ पे सिंस आ जाएगा। यहाँ पे देखें कि सिंस कब आता है। सिंस तब आता है जब कोई भी चीज पास्ट में स्टार्ट हुई और अभी तक कंटिन्यूड हो। सिंस जो है मोस्टली यूज होता है इन द प्रेजेंट परफेक्ट एंड परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। He has not eaten since 7 o'clock। ठीक है, उसने 7 बजे से खाना नहीं खाया। ठीक है, तो 7 बजे एक प्रॉपर स्टार्टिंग पॉइंट है जब से उसने खाना नहीं खाया। आई हैव बीन वर्किंग हेयर सिंस जून। मैं यहाँ से जून से काम कर रहा हूँ। वी हैव बीन मैरिड सिंस 2002। हम लोगों की शादी हो चुकी है कब से? 2002 से। और यहाँ पे क्या कहा? 16 साल से शादी हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे अब क्या हो गया कि जो एग्जैक्ट ईयर है वो मेंशन हो गया। अब यहाँ पे देखें, सिंस 8 o'clock, सिंस मंडे, सिंस फरवरी, सिंस 1982, सिंस आई लेफ्ट द स्कूल, सिंस द एंड ऑफ द लास्ट सेंचुरी। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमने सिंस एंड फॉर देखा है। ठीक है, तो आज की जो आपकी असाइनमेंट है जो आपने सॉल्व करना है, एक तो आप जो है ट्रांसलेशन करेंगे इन तमाम सेंटेंसेस की जो अभी आपको दिखाए हैं। ठीक है, और इनके जो है वो आप नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे। नंबर 2, आप लोगों को एक असाइनमेंट अभी शेयर की जाएगी जिसमें आपने यूज ऑफ सिंस एंड फॉर जो है वो असाइनमेंट आपने कंप्लीट करनी है। बाकी अगर कोई आप लोगों का क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।